मैं जानती हूँ बाबा, ये बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो ये नामुमकिन भी नहीं है। मुझे पता है कि आई को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन हम जानते हैं कि असलियत क्या है, हम ये सब क्यों कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि आई को ठीक करने का इससे कोई अच्छा उपाय हो सकता है। तुम शायद ठीक कह रही हो अर्चना। तेरे इस इलाज से सविता ठीक होगी भी, लेकिन तेरा क्या? तू बर्दाश्त कर पाएगी उसकी नफरत को? अरे वो तुझे कदम कदम पे जलील करेगी, तेरा अपमान करेगी वो। मैं जानती हूँ बाबा, और मैं इन सारी बातों के लिए तैयार हूँ। मैं जानती हूँ कि आई किस हद तक जा सकती है, लेकिन आई ये नहीं जानती है कि अगर मैं जिद पर आ गई तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं ये भी बहुत अच्छे से जानती हूँ कि वो मुझे बहुत जलील करेंगी, लेकिन अगर मैं जलील होती हूँ और वो ठीक होती है तो इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती बाबा। बस मुझे आई की, मानव की, आपकी, सबकी खुशियाँ चाहिए और कुछ नहीं बाबा। और इसमें मुझे आपका और मानव का साथ चाहिए और कुछ नहीं। अर्चना, मैं हमेशा तेरे साथ था और हमेशा ही तेरे साथ रहूंगा। अगर हम लोग फिर से एक हो जाए, मुझे और कौन सी खुशी चाहिए फिर? बस। काय मैडम, झाले का पहाट? अब कैसा लग रहा है? अजीब सा लग रहा है अजीत, और सर बहुत घूम रहा है। शुक्र है सिर्फ सिर घूम रहा है, कल तो पूरी दुनिया घूम रही थी। एक बात तो तय है, नशे की हालत में तुम बिल्कुल शेरनी बन जाती हो, शेरनी। क्या अजीत, मुझे कुछ याद नहीं हो रहा। तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा और मैं कुछ भुला नहीं पा रहा हूँ। वंदु, तुम्हारे की किस्से सुनाऊंगा ना तो दिन से रात हो जाएगी, फिर भी खत्म नहीं होंगे। प्लीज प्लीज बताइए ना कि कल क्या हुआ। क्या हुआ था? तुम्हारे एक एक कारनामे। उफ, क्या तुमने मुझे यहाँ नहीं कहा नहीं। मजाक मत कीजिए, नहीं, और घर बताइए पे ना। आकर तुमने ना मुझसे क्या पूछ रही है? मुझे पूछना, मैंने भुगता है, मैं बताऊंगी तुझे। कल रात नशे की हालत में तू मेरा मजाक उड़ाती रही, उसके बाद तूने जबरदस्ती मेरे गहने पहने, और उसके बाद मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे चेहरे पर रंग लगाया। आई बस करना, तू भी जानती है कि वंदु उस वक्त होश में नहीं थी, और तू है कि बोले जा रही है। लेकिन क्यों अजीत, क्यों इसने इतनी भांग पी थी? कल जिस तरह का बर्ताव इसने मेरे साथ किया है, वैसा बर्ताव अगर दोबारा करेगी तो पता नहीं मैं क्या कर लूंगी। इस तरह का अपमान जिंदगी में मेरे पहली बार हुआ है। आई, सच मानिए, मेरा आपका अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। वो तो मैं नशे की हालत में, और सच बताऊं तो मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। अगर मैंने आपका दिल दुखाया है या आपसे कोई भी बदतमीजी की है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। क्या बोला तूने? मैंने ठीक से सुना नहीं। मुझे माफ कर दीजिएगा आई। मैंने जरा जोर से बोलो ना, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। मुझे माफ कर दीजिएगा आई। बंधु, आई बस कर, बस। वंदु ने जो कुछ किया अनजाने में किया, लेकिन तू जो कर रही है ना, जानबूझ के कर रही है। ये फिर से कुछ बोल देगी तो तू मुंह फुला के बैठे जाए, इसलिए ये टॉपिक यहीं बंद कर दे। और हाँ, कल जो मैंने पैसे दिए थे उसमें से कुछ बचे होंगे तो मुझे वापस कर दे, मुझे मानो को लौटाने हैं। नहीं, उसमें से कुछ बचा नहीं है, सारे पैसे खर्च हो गए। क्या? एक दिन में 5,000 खर्च हो गए? अरे इतने पैसों का किया क्या तूने? वो मैंने
अपने फ्रेंड्स को पार्टी दे दी। बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़ी थी। मैंने सोचा मौका है, त्योहार है और हाथ में पैसे भी है तो। तूने सारे पैसे दोस्तों पर लुटा दिए। अरे हद करती है तू भी। एक बात बता, तू हमारी हालत समझती नहीं है या समझना चाहती ही नहीं? एक एक पैसा जोड़कर हम गृहस्थी चला रहे हैं। ये शो ऑफ, ये नाटक हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आई प्लीज, अब हम अमीर नहीं रहे, इस बात को हजम कर ले, एक्सेप्ट कर ले और उसी तरह जीना सीख ले। अगर तुझसे नहीं होता तो बंदूक की तरह तू। एक मिनट, बंदूक से मेरी कंपैरिजन मत करना। वो तो आई है भिखारी खानदान से। अगर 4 पैसे मिलेंगे ना तो 2 पैसों में ही गुजारा करेगी वो। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। मैं बहुत शान से जीती हूँ और शान से ही जीऊंगी। सच कहता हूं मैं, तेरा कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं हो सकता मेरा। लगता है अब इस बारे में मुझे दादा से बात करनी होगी। मानव इतना परेशान क्यों लग रहा है? कहीं से मेरे जुआ खेलने के बारे में कुछ। अगर मानव को इस बात की भनक भी पड़ गई ना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बोल अपनी बीवी से, चलती बन यहाँ से। ये अगर गई नहीं ना तो मैं धक्के मार के उसको बाहर हकाल दूंगी। ये नालायक औरत यहाँ मेरे घर पे कब्जा करने के लिए आई है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, नहीं चाहिए मुझे इसकी सेवा। बोल इसे निकल जा, वरना मैं कुछ कर बैठूंगी ना भारी पड़ेगा। लेकिन सविता। चुप, एकदम चुप करो। इसको मेरी यही जुबान ध्यान में आती है। कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कहा था ना मैंने तुम सच, कुछ नहीं होगा। अब चलो बैग उठाओ और चलो घर। नहीं माना। आप प्लीज इन सारी बातों में मत पड़ी, मैं सब संभाल लूंगी। क्या संभालेगी तू? क्या संभालेगी? यहाँ से चली जा, अच्छी तरह से निकल जा, वरना मैं ऐसे मारूंगी, सारी दुनिया के सामने तेरा तमाचा खड़ा कर दूंगी। मैंने आपसे कहा ना, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। आप 10 बार मेरा सामान बाहर फेंक दीजिए, मैं 10 बार सामान लेकर अंदर आ जाऊंगी। ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे मारिए, पीटिए, बुरा भला कही, लेकिन नहीं, ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। मानो वो घर का थोड़ा सामान लेकर आना है, आटा, चावल, सब कुछ खत्म हो गया। आप लेकर आइए, तब तक मैं शाम की तैयारी करती हूँ। और हाँ, वो वॉशिंग पाउडर भी लेकर आइएगा। और हाँ, जल्दी आइएगा क्योंकि किचन इतना गंदा पड़ा है, मुझे सारा किचन साफ करना है। तब आप लेके आइए।